चलिए बच्चों, अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8। और देखिए इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे। आपने इस लेक्चर से जस्ट पहले आपने बच्चों देखा था, पिछले वाले लेक्चर में अपन ने पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात की थी और जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की थी, नर्स्ट इक्वेशन अपन ने डिस्कस की थी और उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन ने किया था। बच्चों आज कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपन और करते हैं इसी के रिगार्डिंग, किस किस वैरायटी के यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं वो जरा अपन देखते हैं। बच्चों यहाँ पर अपन ने जो नर्स्ट इक्वेशन की बच्चों एप्लीकेशंस थी अपने पास कि नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से आप किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो, साथ ही किसी भी सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं अपन विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, है ना। तो अपन इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अब इसमें किस किस वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं सेल के ईएमएफ को फाइंड आउट करने के रिगार्डिंग, वो अपन देखते हैं। और आपको एक क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, दैट इज जिंक और एजी के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्वेश्चन में लिख रहा हूं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड एजी। जिंक एंड एजी के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है बच्चों R.76 वोल्ट एंड -0.80 वोल्ट। ये आपको दे रखा है जिंक और एजी के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों। और क्या कहा गया, फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल। फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ गिवन सेल, ऑफ गिवन सेल। अब सेल आपको क्या दे रखा है वो देखिए, दे रखा है आपको जिंक से जिंक नाइट्रेट, जिंक ZnNO3 होल ट्वाइस, बीच में ब्रिज है, देन AgNO3 ऑब्लिक Ag। ये दे रखा है आपको जिंक से ZnNO3 होल ट्वाइस और साथ में दे रखा है आपका AgNO3 ऑब्लिक Ag। ये आपको दे रखा है बच्चों और ये कहा है इस सेल का ईएमएफ आपको फाइंड आउट करना है। अब आप मुझे एक बात बताइए, देखिए सबसे पहले तो मेरे को जिंक और एजी के स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू दे रखी है ना, और मुझे इस सेल का जो है ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होती है बच्चों, नर्स्ट इक्वेशन, उसकी हेल्प से। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, यहां मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। नर्स्ट इक्वेशन होती है E इक्वल्स टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये है हमारी नर्स्ट इक्वेशन। इसकी हेल्प से अपने को सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना है ना। यहां मैं लिख देता हूं ई सेल, ये लीजिए, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए इसमें, अब आपको मैंने एक चीज बता रखी थी, ये सेल के अंदर बच्चों एनोड का काम करता है, ये बीच में ब्रिज होता है और ये कैथोड होता है। सेल को रिप्रेजेंट करते हैं अपन एबीसी की फॉर्म में, दैट इज एनोड, ब्रिज एंड कैथोड। ये बातचीत अपन ने लिख दी है बच्चों, एनोड, ब्रिज और कैथोड। अब जरा देखिए, अब मुझे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये सारी चीजें तो लिखनी होंगी, वो हम रिएक्शन लिखेंगे, उससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट आएंगे। अब सबसे पहली वैल्यू आती है ई नोट। ई नोट आप कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चों, देखो कैसे। ई नोट होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। और ई नोट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बच्चों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों। मैंने आपको बताया था सेल का ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये हमारा फॉर्मूला है। अब जरा देखिए बच्चों, एनोड आपके पास क्या है, एनोड है जिंक। जिंक का मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दे भी क्या रखा है, वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। या ई नोट है तो ऊपर स्टैंडर्ड लिख दूंगा मैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड, क्योंकि ई नोट जहां नोट लगा हुआ उसका मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू। एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए जिंक का, और दे क्या रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दे रखा है जिंक का, 0.76 वोल्ट। और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, दे क्या रखा है बच्चों, दोनों का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आपको पता रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो साइन अपोजिट कर दूं मैं, तो माइनस की जगह क्या कर दूंगा बच्चों, प्लस कर दूंगा। पूरी बात समझे। देखिए एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए प्लस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, दैट इज 0.76 दे रखा है एज इट इज।
लेकिन मुझे Ag का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए और दे क्या रखा है बच्चों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसको अपोजिट कर दीजिए साइन, 0.80 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 1.56 वोल्ट। इसका दूसरा तरीका और है, और करके मैं सेकंड मेथड और बताता हूँ। आप ई नोट सेल निकालते हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला और बता रखा है मैंने, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, याद होगा आपको, बोलो। इससे भी आप ऐसे निकाल सकते हो, दूसरा मेथड इसको निकालने का। एनोड, अब ये सिर्फ ई दे रखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है तो उस केस में आप क्या करेंगे, केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर गिवन है तो उसको आप रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर करेंगे, है ना। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, और दे क्या रखे हैं, दे रखे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड कौन है, Ag, Ag का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस से सीधा प्लस कर दोगे, 0.80 कर दिया मैंने, ठीक है, माइनस। अब एनोड का क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल, दे क्या रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसको रिडक्शन में बदलोगे तो साइन अपोजिट कर दोगे, -0.76। इसको भी सॉल्व करोगे बच्चों तो वही 1.56 वोल्ट आएगा। यानी कि कहानी का सार ये है कि अगर मुझे सेल का ई नोट निकालना है तो या तो ये फॉर्मूला काम में लीजिए या ये फॉर्मूला काम में लीजिए, दोनों से सेम रिजल्ट मिलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, एक फॉर्मूला तो ये है, या फिर ई कैथोड माइनस ई एनोड कर दीजिए। अब इस वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं अपन, है ना। तो ये ई नोट की वैल्यू आ गई है, लेकिन अभी मेरे पास रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन नहीं है तो मेरे पास अभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है, तो रिएक्शन क्या होंगी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। देखिए इधर लिखता हूँ एट एनोड, एनोड पर क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है, जिंक, ये इसकी वैलेंसी को दिखा रहा +2, तो जिंक किस में बदलता है बच्चों, +2 में, और कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इधर देखिए Ag प्लस से Ag, तो Ag प्लस से Ag कब बनेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो Ag प्लस से क्या बन जाएगा बच्चों, Ag, ठीक है। ये ऐड कैथोड, ये लीजिए ऐड कैथोड। एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, जिंक से जिंक +2 बना, कैथोड पर क्या हुआ, रिडक्शन, Ag प्लस से Ag बना। लेकिन यहाँ आप देखिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं या 1 इलेक्ट्रॉन ही गेन कर रहा है ये, तो आपको पता होना चाहिए कि जितने एनोड से इलेक्ट्रॉन निकले हैं कैथोड तक उतने ही इलेक्ट्रॉन पहुंचने चाहिए। ये रेडॉक्स रिएक्शन का उसूल है ना, कि जितने एनोड से निकले इलेक्ट्रॉन उतने ही कैथोड पर पहुंचने चाहिए। तो यहाँ से निकले तो 2 है, पहुंचा 1 ही है, तो किसी सुटेबल कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो बच्चों इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या बनेगा, ये 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag, है ना। अब ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, लेफ्ट साइड में क्या है बच्चों, जिंक प्लस 2Ag प्लस, और उधर क्या है बच्चों, जिंक प्लस 2Ag। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन मेरे पास आ चुकी है। अब आप नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो E इक्वल्स टू ई सेल ही कर देता हूँ। ई नोट की जगह मैं क्या रख सकता हूँ बच्चों, ई नोट की जगह ये रखेंगे क्या, 1.56, ई नोट आ गया है। अब आगे क्या करेंगे, -0.0591, एन की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, 2, ये लीजिए 2, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के तौर पर क्या है, एक तो आपके पास जिंक +2 है और Ag का जो कोफिशिएंट है वो पावर में लिख दीजिए। इधर क्या होगा बच्चों, जिंक, और इधर क्या होगा, Ag प्लस का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसकी वैल्यू 1 हो गई है, सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है। आगे इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ई सेल इक्वल्स टू 1.56 माइनस 0.06 डिवाइड बाय 2 log। अब देखिए जरा, जिंक +2, जिंक की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है आपको, देखिए सवाल के अंदर दे रखी थी, सॉरी मैं लिख नहीं पाया हूँ, ये दे रखा है 0.20 m, ये 0.20 m दे रखा है, और उसकी वैल्यू दे रखी है बच्चों 0.10 m, ठीक है। ये वैल्यू रख देंगे, तो जिंक की जगह जिंक की वैल्यू रखिए 0.20, और नीचे Ag प्लस का स्क्वायर है तो 0.10 का स्क्वायर। बोलो ये होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से अपन इसको इजीली कर सकते हैं बच्चों। आगे इसको सोल्व करोगे तो 20 आ जाएगा, क्योंकि 0.10 का स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 20 log 20। तो ई सेल इक्वल्स टू 1.56 माइनस 0.06 डिवाइड बाय 2
log यहाँ पर 20 आ जाएगा बच्चों, है ना। उसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, log 20 यानी कि log 20 आ जाएगा। log 20 की वैल्यू रख देंगे और इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों ये आएगा ई सेल इक्वल्स टू 1.56 माइनस 0.03 और log 20 की वैल्यू होती है 1.3010। ये मैंने आपको फॉर्मूले से बता रखे हैं कैसे इनको सोल्व करते हैं, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आपको बताया हुआ है। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो 1.52 वोल्ट आंसर आ जाएगा। मेरे विचार से नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा आराम से 1.52 वोल्ट आ जाएगा बच्चों, इसको सोल्व करेंगे तो अपन, है ना। ये लीजिए, ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कोई डाउट है। ये तो इसका सब्जेक्टिव मेथड है कि इसको लॉन्ग मेथड से कैसे अपन सोल्व करेंगे, इस तरीके से पूरा कर दिया है बच्चों। इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव मेथड से कैसे सोल्व करेंगे वो अब जरा देखने की बारी है ना। ये तो पूरा का पूरा सब्जेक्टिव मेथड हो गया कि डिटेल में इन सवालों को कैसे सोल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मैं आपको ऑब्जेक्टिव मेथड बता रहा हूं, उसमें आपको ये रिएक्शंस नहीं लिखनी है, उसमें आपको ये रिएक्शंस बिल्कुल नहीं लिखनी है। देखिए क्या करना है, अगर रिएक्शन नहीं लिखनी है तो भाई ई नोट तो आप निकाल लिखोगे ही लिखोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो आपने निकाल ही लिया यहाँ से एज इट इज, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो फॉर्मूला लगा करके सीधा ई नोट आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब जरा देखिए, ये दे रखा है लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट और हमको ऑब्जेक्टिव मेथड देखना है इसका। यहाँ मैं लिख देता हूं ऑब्जेक्टिव मेथड। देखिए ऑब्जेक्टिव मेथड में आपको क्या करना है, देखिए ये जैसी फॉर्म में दे रखा है ये अपॉन ये, ऐसा कैसा कर दीजिए। कैसे, जैसे अभी अभी मैंने बताया था आपको, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट। ई नोट की जगह कितना रखा आपने 1.56 ई नोट माइनस 0.06 डिवाइड बाय एन है log। अब ध्यान दीजिए इसको एज इट इज कर देना है, ये अपॉन ये, है ना। यूं समझो कि क्वेश्चन में आपको जैसा दे रखा है ये अपॉन ये कर देना है, तो सीधा सीधा कर देता हूं मैं। 0.20 ऊपर इधर है ये डिवाइड बाय ये 0.10 नीचे है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें जिंक से जिंक +2 हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें Ag प्लस से Ag कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको तो 2 को तो 1 से अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो, 2 वाले को 1 से और 1 वाले को 2 से। क्लियर, यू गॉट माय पॉइंट। भाई यहाँ जिंक से जिंक +2 बना, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन एक्स गेन हुआ है। लेकिन मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो इक्वल करना ही है एज यूजुअल जो हम करते हैं। तो उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 1 वाले को 2 से और 2 वाले को 1 से। तो इसको जब 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो उसको आप पावर की फॉर्म में लिख दो इस तरीके से, ये लीजिए, और 2 यहाँ आ गया एन की वैल्यू। तो इस टाइप से आप सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव मेथड में क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये डिवाइड बाय ये कर दीजिए, इससे आपका काम आसानी से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और किस वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल। क्वेश्चन दे रखा आपको, फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल। जो आपको सेल दे रखा है इसका ईएमएफ आपको फाइंड आउट करना है। क्या दे रखा है बच्चों, आपको दे रखा है Cr से Cr+3 और ब्रैकेट में इसकी कंसंट्रेशन गिवन है बच्चों 0.1 है। बीच में ब्रिज दे रखा है और उधर आपको दे रखा है बच्चों Fe+2 से Fe और इसका दे रखा है 0.01 m, है ना। Fe की कंसंट्रेशन दे रखी है आपको 0.01 m, है ना। और क्या दे रखा है इसके अलावा गिवन, और क्या दे रखा है बच्चों, एक आपको दे रखा है E0 Cr+3 से Cr। ये कितना दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है -0.75। ये रीजन
ये मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले, फिर इसको सोल्व करेंगे। और दूसरा आपको दे रखा है E नॉट Fe प्लस 2 से Fe, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको -0.45, ये आपको दे रखा है, ये डेटा आपको गिवन है बच्चों, है ना। और ये कहा है इसका आपको EMF फाइंड आउट करना है ना। ये कंसंट्रेशन दे रखी है। देखिए अब इस क्वेश्चन को अपन बिल्कुल शॉर्ट मेथड से करेंगे। एक बार मैंने आपको डिटेल मेथड बता दिया है, अब इसको फटाफट फास्ट मोड पे कैसे करेंगे बच्चों। सेल के अंदर ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एनोड को, बीच में ये क्या होता है, ब्रिज, और ये पूरा कार्यक्रम किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, कैथोड को। क्लियर। अब जरा देखिए ये दे रखा है E नॉट Cr प्लस 3 से Cr प्लस 3 से Cr क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। तो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, स्टैंडर्ड E नॉट मतलब स्टैंडर्ड। Fe प्लस 2 से Fe, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। इस बार शब्दों में मेंशन नहीं किया है, इस बार आपको हिंट दिया है ना, सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है, सिंबल दिखा दिया है कि Cr प्लस 3 से Cr है रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड वाला, और इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड वाला, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। एनोड, ब्रिज और कैथोड, इस फॉर्म में हमने इसको लिख रखा है बच्चों। अब जरा देखिए, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है नेक्स्ट इक्वेशन में। नेक्स्ट इक्वेशन ये कहती है कि जो फॉर्मूला है वो है E इक्वल्स टू E नॉट, ई सेल लिख देता हूं, माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n log प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर E नॉट सेल निकालना है बच्चों। तो E नॉट सेल कैसे निकाला जाएगा, वही फॉर्मूला आएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये हमारा फॉर्मूला होगा बच्चों। एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, ये हमें देखना। और दे क्या रखा आपको, रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए एनोड का मुझे, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे आएगा बच्चों, दे क्या रखा आपको, रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसको अपोजिट कर लो, 0.75 वोल्ट कर दीजिए, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, माइनस से सीधा प्लस कर दिया है ना। और रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए कैथोड का, और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, तो कहीं कोई इशू नहीं है, -0.45, तो इसको सोल्व करोगे तो 0.30 वोल्ट आ गया है ना। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात भी नहीं है भाई, सिंपल सी बात क्या है, स्टैंडर्ड हमारा फॉर्मूला लगाया मैंने सिंपल ई सेल निकालने का, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। एनोड का ऑक्सीडेशन, कैथोड का रिडक्शन, ये एनोड है, बीच में ब्रिज है, ये कैथोड है। इसका चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और गिवन क्या है, दे क्या रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो साइन अपोजिट कर दीजिए। इसका क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल, दे भी क्या रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल, एज इट इज लिख दिया मैंने, इसको सोल्व किया तो ये आ गया। अब मैंने आपको तरीका बताया है कैसे इस क्वेश्चन, इस सॉल्यूशन के अंदर इसको तो मैंने 0.30 वोल्ट लिख दिया है। अब जरा देखिए, अब हमें सिंपल ऑब्जेक्टिव पैटर्न मैंने आपको बता रखा है, आपको रिएक्शंस लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन कितने रिलीज हो रहे हैं, Cr से Cr प्लस कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन। Fe प्लस 2 से Fe कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 वाले को 2 से और 2 वाले को 3 से, बस मैंने ये किया है ना। इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, अपोजिट मल्टीप्लाई करा, 3 वाले को 2 से, 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और इसको एज इट इज लिखना है, ये डिवाइड बाय ये, है ना, इसको एज इट इज लिखना है, ये डिवाइड बाय ये। तो इस तरीके से करिए, देखिए -0.06, n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 to the 6 इलेक्ट्रॉन, 6 हो गया है, लोग ये डिवाइड बाय ये, इसको एज इट इज लिखना है। ऊपर क्या है बच्चों, 0.1, बताओ कितने से मल्टीप्लाई हुआ है, 2 से, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। नीचे क्या है बच्चों, 0.01, ये लीजिए 0.01, ये कितने से मल्टीप्लाई हुआ है, 3 से, तो इसका क्यूब कर दीजिए। तो ये सिंपल से आपको फिनोमिना यहाँ पर काम में लेना है बच्चों, है ना। तो आगे इसको सोल्व करोगे तो 0.30 माइनस इसको सोल्व करोगे तो 0.01, है ना, और इसको सोल्व करोगे तो 0.1 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01, ठीक है। 0.30 माइनस 0.01, ये देखिए ये नीचे आएगा 10 की पावर 2 और ऊपर आएगा 2
टू 4 और ये 6, 10 की पावर 6, तो कितना आएगा बच्चों, 10 की पावर कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसको सोल्व करोगे तो 4 उठ करके आगे आ जाएगा, है ना। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको सोल्व करोगे तो 0.26 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। मेरे विचार से इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन में जिस जैसा एनोड कैथोड दे रखा है उसको उसी टाइप से एनोड डिवाइड बाय कैथोड कर दीजिए, आपको क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा आपका, है ना। इस तरीके से अपन इसको इजीली कर सकते हैं बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख करते हैं बच्चों, और किस किस वैरायटी के यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, Cu से Cu+2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना चेंज होगा अगर सॉल्यूशन को 10 टाइम डाइल्यूट कर दिया जाए, है ना। इफ बच्चों क्वेश्चन में दिया है, इफ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड 10 times, then find out if solution is diluted 10 times, then find out how many times, या find out change in electrode potential of इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चेंज फाइंड आउट करो ऑफ Cu/Cu+2। ये क्वेश्चन है बच्चों, क्या कहा है, इफ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड 10 टाइम्स देन फाइंड आउट चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu/Cu+2। इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कितना चेंज होगा अगर सॉल्यूशन को 10 टाइम आप डाइल्यूट कर देते हो तो। ठीक है, ये हमारे पास पूरी की पूरी कहानी है। जरा सॉल्यूशन, इसका क्वेश्चन का समाधान देखेंगे। सॉल्यूशन Cu/Cu+2 की बात हो रही है, यानी कि Cu कन्वर्ट होता है बच्चों किसमें, Cu+2 में, ऑक्सीडेशन की बात हो रही है ना। रिएक्शन फाइनली क्या है बच्चों, Cu इज कन्वर्टिंग इनटू Cu+2 + 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब जरा देखिए, डाइल्यूटेड किया है 10 टाइम, तो मुझे एक चीज बताइए, अपन ये मानकर चलते हैं, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 की इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने 1 m जो है कंसीडर की है, एज्यूम की है। कितना, Cu+2 की इनिशियल कंसंट्रेशन बच्चों कितनी एज्यूम की है, दैट इज 1 m, है ना। अब आप ध्यान दीजिए, अब हमें 10 टाइम इसको डाइल्यूटेड किया गया है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन तो ये हो गई। अब 10 टाइम अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं तो कंसंट्रेशन होती है 1/वॉल्यूम, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को 10 टाइम करा है तो कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 10 हो जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। तो अब आपने ये 10 टाइम किया है तो ये 1/10 हो जाएगी, है ना। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2, है ना, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, 1/10 यानी कि 0.1 m, है ना। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अब ये कहा, इससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कितना चेंज होगा वो जरा देखिए। अब देखिए, ऑक्सीडेशन OX लिख दूं, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ लिख दूंगा E0 ऑक्सीडेशन जो भी है -0.06 डिवाइड बाय n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए क्या लिखेंगे, शुरुआत में लेता हूं मैंने EOX1 लेता हूं पहला। अच्छा, स्टैंडर्ड वाला चेंज होता नहीं, वो वही रहता है, -0.06 डिवाइड बाय n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है बच्चों, Cu+2, और रिएक्टेंट क्या है बच्चों, Cu। इसकी कंसंट्रेशन 1 है और इसकी कंसंट्रेशन भी इनिशियली 1 है, और log 1 की वैल्यू क्या होगी, log 1 की वैल्यू 0। तो फर्स्ट टाइम क्या आएगा, E0 ऑक्सीडेशन -0.03, यही आएगा बच्चों।
क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 है। इससे पूरे को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली ये आ जाएगा E नॉट ऑक्सीडेशन, यही आएगा इनिशियल में, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 है और जब पूरे को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, यही आएगा, है ना, ये शुरुआत में। अब जरा सेकंड पॉइंट देखो, दूसरे में क्या करा है भाई, अपने को चेंज निकालना है, शुरू में इतना है ये और बाद में कितना हो जाता है, तभी तो आप चेंज फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो जरा दूसरी कंसंट्रेशन 0.1 m रखते हैं अपन, वो देखिए जरा, E ऑक्सीडेशन सेकंड कंडीशन पे मैं विचार करता हूँ, तो E नॉट ऑक्सीडेशन ये तो फिक्स है, -0.06 डिवाइड बाय n की वैल्यू 2, log ऊपर Cu+2 और नीचे वही C, इसकी कंसंट्रेशन तो 1 है और Cu+2 की कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों, 0.1, है ना। तो इसको सोल्व करेंगे, E ऑक्सीडेशन E नॉट ऑक्सीडेशन -0.03, अच्छा log 1/10 को लिख सकता हूँ log 10 to the power -1, है ना, नीचे 1/10 हो जाएगा और ये ऊपर जा करके -1 होगा। अब आपको पता है पावर उठ करके आगे आती है और log 10 की वैल्यू 1 होगी, तो क्या होगा, E ऑक्सीडेशन सेकंड इक्वल्स टू E नॉट ऑक्सीडेशन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो पहले सिर्फ ये था और अब इसमें ये नई वैल्यू और आ गई है, यानी कि ये जो है ये हमारा चेंज है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने से चेंज हुआ है, 0.03 से। इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हो गया, है ना। पहले सिर्फ ये थी वैल्यू, अब ये प्लस ये हो गई है, यानी कि अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतने से इंक्रीज हो गया है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन ये ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं, इस बेसिस पर हमने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर हमारा। चलिए बच्चों अपना अगला टॉपिक है बच्चों, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अपने को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है बच्चों, ये अपना अगला मुद्दा है। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे। आपको मैंने एक बात बता रखी है, अगर कुछ भी गिवन नहीं हो तो उस केस में आप रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो रिडक्शन वाली इक्वेशन मैं आपके सामने लिखता हूं, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैसियस, ठीक है। इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n की वैल्यू आ गई है 2, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के तौर पर हाइड्रोजन गैस है बच्चों, और गैस के लिए हमेशा कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में लिखी जाएगी। नीचे रिएक्टेंट क्या है, H प्लस का स्क्वायर, है ना। पहले तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, E इक्वल्स टू E नॉट माइनस, ये लीजिए इक्वेशन, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इस इक्वेशन को मैंने फॉलो किया बच्चों, मैंने सिंपल क्या कर दिया है, E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 है ये n की वैल्यू, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ एक विशेष बात ध्यान देना कि अगर गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं तो उनके लिए आप पार्शियल जो कंसंट्रेशन है वो पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में लिखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर गिवन नहीं है तो हमेशा 1 atm कंसीडर करोगे। हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर गिवन नहीं है तो क्या कंसीडर करोगे, नेक्स्ट 1 atm, है ना। तो नेक्स्ट इक्वेशन में गैस के लिए पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं, स्पेशल पॉइंट लिख देता हूं, इन
नेक्स्ट इक्वेशन, partial pressure is used at the place of concentration, at the place of concentration for gases, है ना। गैसेज के लिए पार्शियल प्रेशर यूज करोगे कंसंट्रेशन की जगह पर, पहली बात। दूसरी बात, इफ नॉट गिवन तो आप PH2 लोगे 180 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेंशन नहीं है, इफ नॉट गिवन, अगर गिवन नहीं है तो PH2 कितना कंसीडर करोगे बच्चों, हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर, दैट विल बी 180। ठीक है, अब इसी को अपन थोड़ा सा और जरा दिखा रहे हैं किस तरीके से। E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, और इसको बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं, PH2 की पावर हाफ और नीचे H प्लस, और इस पूरे का मैं स्क्वायर कर सकता हूं। बोलो सही है क्या? क्योंकि जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वही PH2 आ जाएगा और नीचे स्क्वायर बन जाएगा। अभी आप समझेंगे कि सर ऐसा क्यों लिखा है आपने, है ना। तो अब अभी मैं आपको इसको एक चीज और मैं यहां से प्रूव करना चाहता हूं। ये तो होगा इसका फर्स्ट मेथड, ये है इसका फर्स्ट मेथड। देखिए मैंने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने जा रहे हैं, और अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो अपन बात करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। मैंने रिडक्शन पोटेंशियल की इक्वेशन लिख दी है, प्रोडक्ट है मेरे पास, रिएक्टेंट है, मैंने सारी बातचीत लिख दी है, एन की वैल्यू भी लिख दी है। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर नहीं, मैं तो ये इक्वेशन ऐसे ना लिख करके, मैं तो इसको 2 से डिवाइड करके लिखूंगा। दैट इज आवर सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा H प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो H प्लस हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये हाफ H2 हो जाएगा। ठीक है, इसी इक्वेशन को अब जरा इसके लिए आप नेक्स्ट इक्वेशन काम में लेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, देखिए E इक्वल्स टू E नॉट माइनस, देखिए 0.0591, एन की वैल्यू क्या रखोगे बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए लो। ऊपर क्या लिखूंगा बच्चों में, PH2 की पावर हाफ, और नीचे में क्या लिखूंगा बच्चों, H प्लस। यहां से आप एक बात समझिए ध्यान से, एक तो ये कार्यक्रम था हमारा, एक ये कार्यक्रम है। जरा दोनों को आप गौर से देखिए, क्या ये और ये इक्वल है क्या? इसमें ये पावर उठ करके आगे आएगी 2, है ना। इसको थोड़ा एक स्टेप और मैं सोल्व कर देता हूं, किस तरीके से, E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, ये पावर उठ करके आगे आएगी तो यहाँ आ गया है 2, और ये बनेगा, सॉरी यहाँ लोग लिखना भूल गया हूं मैं, लोग है नहीं, पावर उठ करके आगे आ जाएगी तो क्या बनेगा, log PH2 की पावर हाफ और नीचे H प्लस, है ना। फाइनली ये हुआ। देखो 2 मेथड मैंने बताए, पहले मेथड में हमने H2 बनाया, पूरी इक्वेशन निकाल ली, है ना, इस तरीके से उसको अरेंज कर लिया सिस्टमेटिक ढंग से। दूसरे मेथड में मैंने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन है, इससे ये बन गया मेरा। अब आप जरा इसको और इसको गौर से देखिए, दोनों चीजें सेम है, बोलो सेम है क्या, ये जो है वही ये है। तो बच्चों मैं यहाँ से एक बात कह सकता हूँ, क्या बात कह सकता हूँ, कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मेरे पास, अगर मैंने उसको किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया है या उसको किसी कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर कोई असर ही नहीं आता है ना। किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर कोई फर्क ही नहीं आता है। तो ये एक स्पेशल पॉइंट अपन लिखेंगे, यहां लिख देता हूं, यहां जगह बची हुई है, स्पेशल पॉइंट, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of a given electrode not changes if reaction is multiplied or divided,
बाय एनी कोफिशिएंट। पूरी बात समझ में आ गई होगी। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए गिवन इलेक्ट्रोड नॉट चेंजेस इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय एनी कोफिशिएंट। आप रिएक्शन को किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर कोई फर्क ही नहीं आता है बच्चों। ये यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस चीज को समझने के लिए जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है वो और देखते हैं। जरा देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया आपको बच्चों, जैसे A2 ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिए हैं और 2A माइनस बना दिया है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है x वोल्ट। ठीक है, अब इसको मैंने हाफ से 2 से डिवाइड कर दिया, हाफ A2 प्लस इलेक्ट्रॉन A माइनस, और ये पूछा है भैया ये बताओ कितना है। नहीं समझे? इसमें इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, देख रहे हो? तो 2 से इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है, तो कहा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर क्या चेंज आएगा? मैं कह दूंगा कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ये भी x वोल्ट ही रहेगा, है ना? तो ये यहां से साफ साफ मुझे समझ में आ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं आता है। ये यहां से मैंने आपको पूरा का पूरा सोल्व करके इसको बताया है। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो आप रिडक्शन पोटेंशियल उसको कंसीडर करोगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर हाइड्रोजन के लिए बात, अगर किसी भी गैस की बात की गई है तो नस्ट इक्वेशन में गैस के लिए कंसंट्रेशन की जगह पर पार्शियल प्रेशर यूज होता है, और कुछ भी मेंशन नहीं है तो हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर आप 1 atm कंसीडर करके चलोगे बच्चों। तो ये इसके अंदर पूरी की पूरी चर्चा हुई बच्चों, और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में और बातचीत करेंगे।